Don't forget to like and subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। ये सब लोग अपनी अपनी जगह किरदार होते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा। मुख्तलिफ़ किरदारों के मिलने से कहानी बनती है और कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना। ख़ास तौर पर बच्चे तो कहानियों के बहुत शौकीन होते हैं। हमारी आज की कहानी का मरकज़ी किरदार अबू कासिम है। अबू कासिम निहायत अमीर मगर कंजूस था। उसके जूतों पर कई पैबंद लग चुके थे, मगर वो नए जूते ना खरीदता। इन जूतों की वजह से वो कई मर्तबा मुसीबतों में भी फंसा। आखिर उसने नए जूते किस तरह खरीदे, आइए देखें। बहुत दिनों की बात है, बगदाद में एक सौदागर रहता था। उसका नाम अबू कासिम था। वो भला का कंजूस था। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, एक एक पैसे पर जान देता था। अबू कासिम के पास दौलत के ढेर लग गए। वो रोज अपनी दौलत गिनता और खुश होता। अबू कासिम दिन रात इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह ये दौलत बढ़ती ही रहे, घटे नहीं। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम सबको यही बताता कि वो बहुत गरीब है। वो रूखी सूखी खाता और मोटा झूठा पहनता। इसके कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे होते और इतने गंदे होते कि देखने से ही घिन आती। इसके जूते तो ऐसे थे कि बस पूछो मत। बकारियों के पास भी इनसे अच्छे जूते होंगे। इन जूतों की इतनी दफा मुरम्मत हुई थी कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैबंद ही पैबंद दिखाई देते थे। अबू कासिम के दोस्त उससे कहते, मियाँ तुमने तो बकारियों को भी मात कर दिया। अरे भाई, अब इन जूतों की जान छोड़ो, नए खरीद लो। अबू कासिम कहता, वाह, अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं। तो जनाब अबू कासिम यही फटे पुराने जूते पहनकर रोज बाजार जाता, पुराना माल बेचता, नया खरीदता और खूब नफा कमाता। उसकी दौलत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अबू कासिम ने बहुत सी शीशियाँ खरीदी, खूबसूरत सी, नाजुक नाजुक। फिर उसने बेहतरीन इतर कोड़ियों के मोल खरीदा। अबू कासिम शीशियाँ और इतर लेकर घर आया। उसने शीशियों में इतर भरा और खुश होकर बोला, आहा, ये इतर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वो खुशी से फूला न समा रहा था। इसी खुशी में इसने सोचा कि आज किसी शानदार हमाम में चलकर गुस्ल करना चाहिए। अबू कासिम हमाम में गया तो वहाँ 2-4 दोस्त मिल गए। उन्होंने इसके फटे पुराने जूते देखकर नाक पूंछ चढ़ाई और बोले, भाई तुम्हें तो अपना दोस्त कहते शर्म आती है। अगर तुम पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो हमसे ले लो, मगर खुदा के लिए नए जूते खरीद लो। अबू कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर उसने जूते और कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और गुस्लखाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हमाम में नहाने के लिए आया। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुस्लखाने में चला गया। अबू कासिम गुस्ल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो उसकी नजर जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों की जगह बिल्कुल नए और खूबसूरत जूते रखे थे। अबू कासिम कुछ देर खड़ा सर खुजाता रहा। फिर उसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने ये जूते मेरे लिए खरीदे हैं। चलो मुफ्त में नए जूते हाथ आए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने वो जूते पहन लिए और खुश खुश घर की तरफ चल पड़ा। अब मजे की बात सुनिए। वो जूते कोतवाल के थे। एक मस्खरे को दिल लगी सूझी तो इसने कोतवाल के जूते उठाकर अबू कासिम के जूतों की जगह रख दिए और अबू कासिम के जूते कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिए।
कोतवाल नहा कर निकला। जब उसने अपने जूतों की बजाय अबू कासिम के फटे पुराने जूते देखे तो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसके सिपाहियों ने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा मगर जूते नहीं मिले। मिलते कैसे, वो तो अबू कासिम पहन गया था। अबू कासिम के जूते पूरे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये इसी के जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को पकड़कर फौरन पेश किया जाए। उस कंजूस ने नए जूते खरीदने के बजाय हमारे जूते चुरा लिए। सिपाहियों ने जाते ही अबू कासिम की मुश्कें कस लीं और उसे घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने उसे 1000 रुपया जुर्माना किया, अपने जूते लिए और उसके जूते वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से अबू कासिम की सारे बगदाद में बदनामी हुई और इसे 1000 रुपये से भी हाथ धोने पड़े। इसने सोचा ये जूते मनहूस हैं, इन्हें कहीं फेंक देना चाहिए। उसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था, जूते दरिया में जा गिरे। दूसरे दिन एक मछेरे ने दरिया में जाल डाला और जब मछलियां फंस गईं तो जाल बाहर निकाल लिया। मगर हैं ये क्या, जाल में मछलियों के साथ अबू कासिम के जूते भी थे। जूतों की कीलें बाहर निकली हुई थीं, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया था। मछेरे को बहुत गुस्सा आया। उसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास मेज रखी थी, मेज पर इत्र की शीशियां पड़ी थीं। जूते शीशियों पर गिरे, शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं। सारा इत्र बह गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा ये जूते सचमुच मनहूस हैं, उन्हें ऐसी जगह फेंकना चाहिए कि किसी को ना मिलें। आखिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, मैं इन्हें जमीन में दबा दूंगा। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। इत्तेफाक से इसी वक्त इसका एक पड़ोसी उधर आ निकला। उसने अबू कासिम को गड्ढा खोदते देखा तो दिल में कहने लगा, इस कंजूस मक्खी चूस को जरूर कोई खजाना मिला है, जब ही तो जमीन खोद रहा है। अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था कि जिस शख्स को खजाना मिले वो फौरन हुकूमत को खबर करे, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। पड़ोसी ने जाकर वजीर से कहा। वजीर ने अबू कासिम को पकड़ बुलाया और उससे पूछा, खजाना कहाँ है? अबू कासिम ने कहा, हजूर खजाना कैसा, मैं तो अपने जूते जमीन में दबा रहा था। वजीर बोला, बेवकूफ, कोई जूते भी जमीन में दबाता है? जरूर तुझे कोई खजाना मिला है, सच सच बता वरना ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर याद रखेगा। अबू कासिम बहुत चीखा चिल्लाया, कस्में खाई, मगर वजीर ने एक ना मानी और उसे 10,000 रुपया जुर्माना किया। अबू कासिम रोता पीटता घर आया। अब ये जूते उसके लिए अजाब बन गए थे। इनकी वजह से उसका हजारों रुपए का नुकसान हुआ। वो चाहता था कि उन्हें ऐसी जगह फेंके जहाँ से ये फिर कभी ना मिल सकें। दूसरे दिन अबू कासिम सुबह सवेरे उठा और शहर से दूर निकल गया, जहाँ एक तालाब था। अबू कासिम ने जूते तालाब में फेंके और उन्हें उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो डूब ना गए। तब उसने सुख का सांस लिया और घर चला आया। लेकिन वो तालाब कोई मामूली तालाब ना था। उस तालाब से एक पाइप के जरिए बगदाद को पानी पहुंचाया जाता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। अबू कासिम के जूते बहते बहते पाइप में ऐसे फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। उस दिन बगदाद वालों को पानी की एक बूंद तक न मिली। सारे शहर में कोहराम मच गया। लोग जुलूस निकालने लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे और उन्होंने तालाब को खंगाला तो उनके हाथ में जूते आ गए। सिपाही देखते ही पहचान गए, ये तो अबू कासिम के जूते हैं। इस दफा अबू कासिम को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और उसे 15,000 रुपया जुर्माना भी हुआ। अबू कासिम गीले जूते लेकर छत पर गया और उन्हें मंडेर पर रख दिया। धूप में सूख जाएं तो फिर इन्हें जलाऊंगा। किस्मत की बात, अबू कासिम के पीछे पीछे उसका कुत्ता भी ऊपर आ गया। अबू कासिम ने जूते मंडेर पर रखे तो कुत्ता उनसे खेलने लगा।
کھیلتے کھیلتے ایک جوتا منڈیر سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تھی۔ جوتا ٹھیک ان کے سر پر جا کر گرا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے جوتا پہچان لیا اور ابو قاسم کو گھسیٹتے ہوئے قاضی کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ ابو قاسم پر اتنا بھاری جرمانہ ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا۔ وہ چیخ کر قاضی سے بولا، حضور، جوتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ جوتے پھر کوئی گڑبڑ کریں تو اس کا الزام مجھے نہ دیا جائے، اس پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے۔ قاضی کو ابو قاسم پر ترس آ گیا۔ اس نے ابو قاسم کی درخواست منظور کر لی اور ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آ گیا۔ اب وہ غریب تو ہو گیا تھا لیکن اسے عقل آ گئی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نئے جوتے خریدے۔ جی تو آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر پیسے ضرور خرچ کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔